हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, फाइनली हम हमारे आखिरी चैप्टर पे आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स के, तो जो कि है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिसको हम बोलते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चैप्टर नंबर 12 एंड 13 इस साल हमारे सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे एंड डायरेक्ट हम चैप्टर नंबर 14 पे आए। चैप्टर नंबर 11 मैंने बता चुका हूँ चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक है आप लोगों को प्ले लिस्ट की मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जितने भी मैंने आप लोगों की बैच के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले वो आप लोगों को मिल जाएगी। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसका वेटेज ये है, यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और उसी के साथ साथ 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन को। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, आप लोगों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी, ठीक है, समझना इसको। अगर रटने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ लो एक बार, ठीक है, बहुत ईजीली याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर नैंड गेट, ड्रॉ डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। नैंड गेट क्या होता है, आप लोगों को डायग्राम लिखना है और ट्रूथ टेबल भी बनाना है। देखो गाइस, ये जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है ना, ये दिखता बहुत हार्ड है, ठीक है, बट इसमें कुछ भी नहीं है। जब मैं आप लोगों की जगह पे था 12th में, देखो गाइस, मैं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था पहले से, कि भाई मैं पहले से बिल्कुल इतने परसेंट मेंटेन करके आ रहा हूँ। 10th में बस 72% थे मेरे, और 12th में तो 11th में आते आते तो वो भी गिर गए, 63% थे। जो किया मैंने 12th में किया, अपने मेहनत से किया, इसलिए मैंने 87 अचीव करे, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। आप लोगों को नॉर्मली बताता हूँ कि कैसी सारी चीज़ें करना। मैं बायो से था, ये सेमीकंडक्टर में इतने खतरनाक खतरनाक सिंबल थे, नैंड गेट का सिंबल, लैंड गेट का, देख के ही डर लगता था यार कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता था। बट जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो यार इट वॉज लाइक इसमें तो कुछ भी नहीं है, नथिंग यार, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मुझे अभी तो मुझे 2 साल हो चुके हैं 12th करे हुए, फिर भी अभी भी अगर मुझे कोई सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन पूछ ले तो मैं आराम से उसको सॉल्व कर लूँगा, बिकॉज उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल रॉकेट साइंस की फॉर्मूला लगाना, कुछ करना, कुछ भी नहीं गाइस। अगर आप ईमानदारी से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को कितने नंबर कैरी कर रहा है 6 नंबर तो ऐसे ही उठा लिए इस चैप्टर ने। 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव अलग हो गए लगे तो इसी में से। तो बहुत ईजी चैप्टर है, एटलीस्ट इसको तो कर ही लेना। जिसको कुछ नहीं आता एक बार में, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर नहीं समझाना आप लोगों को तो आप इस चैनल पे जो कमेंट चाहे वो कमेंट करके जाना बट एक बार कहीं से समझ के तो देखो, बहुत ईजी चैप्टर है, बस प्लस माइनस करना है। क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 का 0, 0 का 1, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं गाइस। एक बार प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, आप लोगों के 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी से क्वेश्चन है, इसके ऑलमोस्ट आपको सारे आंसर, लगभग ऑलमोस्ट सारे आंसर आप लोगों को मेरी जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ है उसमें मिल जाएगी, और उसमें आप लोगों को पिछले 10 साल में से जो जो चैप्टर क्वेश्चन पूछे गए वो भी मिल जाएंगे। तो अगर आप उतना ही कर लेते हो ना, तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर के लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। तो उस पीडीएफ को परचेज कर लो एंड उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन आता है व्हाट आर रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर, नेम काइंड ऑफ रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर और क्या होते हैं इसके काइंड, उसको भी आप लोगों को मेंशन करना है। पांचवा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लॉजिक गेट्स, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स। तो क्या होता है लॉजिक गेट और कौन से होते हैं यूनिवर्सल गेट। तो ये थे आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में जाने से पहले हम एक स्टडी एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम या जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूं जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे, विदिन 60 सेकंड यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर आकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारे जो टीचर है, एक्सपर्ट टीचर, वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, हम बात करें 4 नंबर के क्वेश्चन की, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लॉजिक गेट्स, राइट द सिंबल एंड ट्रूथ टेबल फॉर एंड नॉट एंड नैंड गेट। तो आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर नहीं है आप लोगों के पास इतना टाइम तो पीडीएफ ले लो, उसमें आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब पी एन जंक्शन डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, डायग्राम, वर्किंग एंड वेव फॉर्म। उसी का अपोजिट क्वेश्चन आता है तीसरा,
डिस्क्राइब पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, डायग्राम, वर्किंग एंड वेव फॉर्म। तो पीएन जंक्शन डायोड को आपको हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में डिराइव करके आना। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, समझ लोगे तो इजीली आंसर लिख लोगे। अगर आप ये पीएन जंक्शन डायोड को हाफ वेव फुल वेव समझ गया ना, तो आपको 2 पेज भी लिख दोगे, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं समझने, मतलब इतना टिपिकल कुछ है ही नहीं। एक बार इसको समझ के तो देखो, अगर नहीं आता समझ में तो बताइए फिर। चौथा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन विथ करंट डायग्राम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस आपको पीएन जंक्शन डायोड को समझा के आ जाना है। इसमें से एक तो फॉरवर्ड आएगा, एक तो रिवर्स आएगा, यानी दोनों में से आप लोगों को दोनों कर लेना। अब क्या पता कौन सा आ जाए, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स तो छोड़ना ही मत गाइस, आप पीएन जंक्शन डायोड छोड़ दो, ठीक है। आप वो वाला छोड़ दो अपना, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस वाला, उसको छोड़ दो। बट लॉजिक गेट्स को मत छोड़ना, उसमें कुछ भी नहीं है लॉजिक गेट्स में, एक बार समझ के देख लेना। पांचवा क्वेश्चन आता है, पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है गाइस, हाउ विल यू ऑब्टेन एंड और नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड एंड नॉट गेट, ठीक है। हाउ विल यू ऑब्टेन एंड और एंड नॉर गेट बाय यूजिंग नैंड एंड नॉट गेट। तो नैंड और नॉट गेट को यूज करके आप एंड और एंड नॉर गेट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, ये आप लोगों को बताना है। ऑब्टेन करते हुए आप लोगों को इसका सिंबल लिखना है, बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है एंड ट्रूथ टेबल बना के आ जाना। तो ये थे आप लोगों के सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस देखो, मुझे काफ़ी फाइनली खुशी हो रही है कि मैंने आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन टाइम से पहले आप लोगों को खत्म करा दिए। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर मेरी PDF नहीं परचेज की है तो उसको परचेज करिए, बिकॉज टाइम से पहले ही आप लोगों ने अगर सारी चीज़ करी तो ही बेनिफिशियल है। जितना लेट करोगे उतना आप लोगों के लिए हार्मफुल होगा। तो ये थे आप लोगों के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही हम सीरीज को खत्म करते हैं फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सारे मैंने चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। उन क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसका आंसर फाइंड आउट कीजिए और जल्दी से जल्दी आप अपने सिलेबस को खत्म कीजिए। मेरी तरफ से फिजिक्स मैंने खत्म कर दिया। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स और ये वीडियो पसंद आए होंगे तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।